हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं त्रिभुवन पुंडारिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार में। बात करेंगे मौर्य वंश की। मौर्य वंश की ये जो है 16वां महाजनपद में मगध जो है जनपद में पड़ता है। मगध क्या है? मगध जनपद का शासनकाल है। मगध जनपद शासनकाल है। इसका फाउंडर की बात की जाए, इसके संस्थापक की बात की जाए तो चंद्रगुप्त थे। कौन थे? चंद्रगुप्त जी इसके जो है संस्थापक थे। कौन? चंद्रगुप्त। ये जो है नंदवंश जो था, नंदवंश के शासक क्या नाम था उसका? धनानंद। नंदवंश के शासक धनानंद जो था, धनानंद को पराजित करके ये जो है मौर्य वंश की स्थापना करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ये किसकी सहायता से करते हैं? चाणक्य। एक अच्छा नाम है चाणक्य। क्या है? चाणक्य से स्थापना करते हैं। चाणक्य से ये जो है, और इसकी राजधानी की बात करें, मगध की राजधानी कहाँ पे है? पाटलिपुत्र। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र रखी जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसी में एक नाम बड़ा फेमस है जो यूनान से है। अब यह जो इसी समय क्या है, यूनान का एक जो है शासक था, क्या नाम था? सेल्यूकस। जिसको क्या बोलते हैं? कॉर्नेलिया भी बोला जाता है सेल्यूकस को। इसने क्या किया, जो है इनसे युद्ध किया, लेकिन ये क्या हो गया? पराजित हो गया था। तो जब पराजित होता है तो अपनी पुत्री हेलना का विवाह कर देता है। किससे? चंद्रगुप्त से क्या करता है? शादी कर देता है, विवाह कर देता है हेलना का। और ये जब सेल्यूकस हार जाता है तो एक को अपना दार्शनिक भी भेज देता है इसके दरबार में। एक जो है दार्शनिक भेज देता है जिसका बड़ा फेमस नाम है मेगास्थनीज। काफी रिपोर्ट उसमें देखने को मिली है, काफी जानकारी है उसके। इंडिका नामक किताब से ली गई है। उसका नाम क्या था? मेगास्थनीज। इसने पुस्तक लिखा था जिसका नाम था इंडिका। ये इंडिका नामक पुस्तक में इसकी जो है काफी उल्लेख मिलता है। किसके? मौर्य वंश का शासनकाल का उल्लेख मिलता है। और इसमें जो है क्या है कि अब जो है इसके बाद ये चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? जैन धर्म के भद्रबाहु क्या है? भद्रबाहु को क्या करते हैं? भद्रबाहु के संग संधि कर लेते हैं। भद्रबाहु के संग संधि कर लेते, इनसे जो है शिक्षा दीक्षा ले लेते हैं जैन धर्म के। ये जैन धर्म के थे। और जैन धर्म की शिक्षा दीक्षा लेने के बाद क्या होता है? जैन धर्म की शिक्षा दीक्षा लेने के बाद ये जैन धर्म के में जुड़ जाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये जो है अपना उपवास रख के प्राण को त्याग देते हैं। और कहाँ पे प्राण त्यागते हैं? श्रवणबेला, कर्नाटक में। श्रवणबेलागोला जो कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पे? कर्नाटक में पड़ता है श्रवणबेलागोला में। अब उसके बाद क्या है? एक चाणक्य, ये जो इनके जो है आचार्य थे, इन्होंने एक बड़ा फेमस पुस्तक लिखा जिसका नाम था अर्थशास्त्र। क्या था? अर्थशास्त्र। इससे में भी काफी जो है राजनीतिक और जो है शास्त्रों की बारे में जानकारी दी है चाणक्य ने। उसके बाद अगला इसके इसी वंश का शासक, फेमस शासक चलता है। कौन? बिंदुसार। इनके दूसरे पुत्र बिंदुसार की बात करते हैं तो बिंदुसार को ध्यान दीजिएगा, क्या बोलता था? आजीविकता क्या है? आजीवक बोला जाता था।
या फिर घात मित्र बोला जाता था, आघात मित्र, यानी कि ये जो आघात मित्र भी बोला जाता था किसको, बिंदुसार को। बिंदुसार को, बिंदुसार, बिंदुसार की बात करें तो ये जो है क्या है, आजीवक, आजीवक बोला जाता था। और ये जो है, और इनके में जो है, इनके समय में क्या है, डाइमेकस, डाइमेकस नाम का एक जो है दार्शनिक आता है, डाइमेकस, डाइमेकस, डाइमेकस आता है दार्शनिक एक। और इसी ने क्या किया, शराब की पहचान बताई। शराब, शराब के बारे में, शराब पहले उतना चर्चित में नहीं था, यही डाइमेकस ही शराब पीता था, दरबार में शराब जो है करता था। कौन से, बिंदुसार के, मौर्य वंश के शासनकाल में डाइमेकस। और जम्मू कश्मीर में 2 बार विद्रोह होता है। जम्मू कश्मीर यानी कि तक्षशिला, उस समय तक्षशिला उसका नाम था, क्या था, तक्षशिला, तक्षशिला। आज जो है जम्मू कश्मीर पड़ गया है, क्या है, जम्मू कश्मीर पड़ गया है। आज जम्मू कश्मीर हो गया है, उसका नाम था तक्षशिला। तक्षशिला में 2 बार आक्रमण होता है। एक बार इन्होंने क्या किया, अपने बेटे सुसीम को, किसको, सुसीम को, सुसीम को। और दूसरी बार क्या करते हैं, इसी अपने बेटे जो है अशोक को भेजते हैं, किसको, अशोक को, शांत कराने के लिए। विद्रोह हो गया था, यहाँ पे क्या हुआ था, विद्रोह हो गया था, विद्रोह हो जाता है, तो इसको अशोक को शांत कराने के लिए भेजते हैं। और 2 बार विद्रोह होता है यहाँ पे, और ये चर्चित में थी। और इसके बाद क्या है कि इन्होंने क्या है, गुप्त शिक्षा ली थी, उपगुप्त शिक्षा ली थी। ये जो है बिंदुसार की बात की जाए तो ये उपगुप्त शिक्षा लिए थे। और जो है ये जो है महेंद्र एंड से संघमित्रा, महेंद्र संघमित्रा जो है कलिंग में पड़ता है, वहां के शासक से संधि की थी। और ये जो है 10 बार गया किए थे, 10 बार गया में जो है अपनी ये थे, गया में गए थे। और उसके बाद क्या है, गया में गए, और उसके बाद लुम्बिनी में भी 20 बार गए थे। और उसके बाद जब लुम्बिनी में 20 बार गए, तो लुम्बिनी में गए तो ये क्या किए, बौद्धिज्म हो गए, बौद्ध धर्म को वो जो है फॉलो करने लगे, बौद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म को फॉलो किया। और ये इन्होंने बौद्ध धर्म से शिक्षा ली। उसके बाद क्या है, कुछ इनके अभिलेख भी थे, ये जो है शिलालेख देखा जाए, इनके जो है शिलालेख को देखा जाए तो शिलालेख में असंहिता थी, अहिंसा थी, चिकित्सा थी, और जो है भैरव घोष थी, अधम्य घोष, उस धम्य मात्रा बड़ी, और जो है धम्य यात्रा, फीमेल स्त्री, कलिंग, ये सब जो है इनको, इनकी जो है शिलालेखों में वर्णन मिलता है। अब बात करते हैं जो है, अब इसी के बाद जो है बात करते हैं अशोक की, अशोक की बात करते हैं। तो अशोक, राजा अशोक की, इनके इन्हीं के पुत्र क्या है, अशोक नाम था, अशोक। इसको देवन प्रिय के नाम से जाना जाता है। देवन प्रिय के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद क्या है, ये मतलब देवताओं का राजा था। और जो है इसमें ही संहिता ली। और ये जो है लुम्बिनी में कई बार यात्रा किया, ये भी अशोक, जैसे अपने पिताजी की फॉलो करता था, ज्यादातर पिताजी को फॉलो करता था। तो क्या है, अब उसके बाद क्या है, शिलालेख में स्त्रियों के बारे में विवेचना मिली। ये शिलालेख, ये अशोक ने ही बनाया था, शिलालेख, शिलालेख का स्टार्ट जो है अशोक किया था। तो इसने क्या किया, 13-14 शिलालेख किया था। सब शिलालेख में मतलब जो घटनाएं हुई थी वो शिलालेख बनाता, शिला बनवाता था, उस पर पूरा लिखवाता था। तो पहली बात क्या है, अहिंसा के बारे में लिखवाया था। पहली शिलालेख इसकी थी अहिंसा, पहली शिला इसकी अहिंसा थी। और दूसरी शिला इसकी देखी जाए तो चिकित्सा थी, दूसरी चिकित्सा, चिकित्सा। और तीसरी अधिक के बारे में, और जो है भैरव और अधम्य घोष, ये सब के बारे में
और बड़ा के बारे में, यात्रा धर्म के बारे में, मतलब जैनिज्म के सॉरी बौद्ध धर्म के तहत ये सब बताया गया इसको अशोक में। अब फिर बात करते हैं, इसको देवताओं ने प्रिय बोला जाता है। और इस अशोक को क्या है, कुछ लोगों ने क्या बोला, गुर्जार। अशोक को कुछ लोगों ने क्या है, गुर्जरा। अशोक को गुर्जरा भी बोला गया। ये गुर्जरा यानी कि जो आज की युग में यम्पी के नाम से ना, यम्पी के नाम से। और फिर क्या है, कुछ लोगों ने मास्की बोला, मतलब यूनानियों ने अपना अपना नाम इसका दिया। और कुछ और क्या है, इसको देवने प्रियदर्शी बोला जाता था, या फिर क्या बोलता जाता, प्रियदर्शी बोला जाता था, केवल प्रियदर्शी, देवन प्रिय और प्रियदर्शी के नाम से भी अशोक को जाना जाता था। और फिर इसके बाद इसकी बात करें, मौर्यकालीन की सबसे अंतिम राजा का नाम बृहद था। क्या था, बृहद। कभी कभी पूछ लेता है अंतिम राजा, अंतिम शासक क्या नाम है, अंतिम शासक बृहद बृहदरथ। अंतिम शासक की बात करें तो बृहदरथ था। और उसके बाद अब बात करेंगे शुंग वंश की। शुंग वंश की अगले सेशन में बात करेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली